16 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड गए थे। उनके विजिट से ठीक पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन ने भारतीय अल्पसंख्यकों को लेकर एक बयान दिया था। भारत में मीडिया की आजादी पर भी टिप्पणी की थी। नीदरलैंड के अखबार के मुताबिक पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, डच सरकार को भारत में हो रहे हालात को लेकर चिंता है। ये सिर्फ प्रेस की आज़ादी का मामला नहीं है, बल्कि वहाँ अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर भी काफी दबाव बढ़ रहा है। इन चिंताओं को भारत सरकार के सामने बार बार उठाया जाता है। वैसे तो ये भारत का आंतरिक मामला है और किसी भी दूसरे देश को भारत के मामलों में बोलने की अनुमति दी नहीं है, लेकिन जब बयान आया तो भारत का जवाब भी आया। भारत ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन की बातों को खारिज कर दिया है। पीएम मोदी के नीदरलैंड दौरे के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अधिकारी ने कहा कि देश का जीवंत लोकतंत्र है जो सभी को बोलने की आज़ादी की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि ये चिंताएं समझ की कमी से पैदा हुई हैं। विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी सीबी जॉर्ज ने कहा, हम इस तरह के सवालों का सामना असल में सवाल पूछने वाले की समझ की कमी की वजह से करते हैं। उन्होंने बताया कि भारत 5000 साल पुरानी सभ्यता का हिस्सा है और देश की सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी सभ्यता वाला देश है। ये अलग अलग तरह का देश है। संस्कृति में अलग अलग तरह के लोग हैं, भाषाओं में अलग अलग तरह के लोग हैं, खाने में अलग अलग तरह के लोग हैं, धर्म में अलग अलग तरह के लोग हैं। दुनिया में ऐसा कोई दूसरा देश नहीं है जहां 4 धर्मों की शुरुआत हुई हो, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, और ये धर्म भारत में शुरू हुए और आज भी भारत में फल फूल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, यहूदी धर्म भारत में 2500 साल से ज्यादा समय तक रहा, लगातार साथ साथ रहा। भारत शायद उन बहुत कम देशों में से एक है जहां यहूदी आबादी को कभी जुल्म का सामना नहीं करना पड़ा। ईसाई धर्म ईसा मसीह के तुरंत बाद भारत आया, भारत में फलता फूलता रहा। इस्लाम खुद पैगंबर मोहम्मद के समय में भारत आया और भारत में फला फूला। ये बातचीत तब हुई जब एक डच पत्रकार ने प्रधानमंत्री मोदी की नीदरलैंड्स की 2 दिन की यात्रा के दौरान जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस न होने पर सवाल उठाया और प्रेस की आज़ादी और अल्पसंख्यकों के अधिकारों, जिसमें मुस्लिम और छोटे समुदाय के बारे में चिंता जताई। डिप्लोमैट ने देश के कई इलाकों में हाल ही में हुई असेंबली इलेक्शन का जिक्र करते हुए कहा कि भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है जहां सत्ता का शांतिपूर्ण ट्रांजिशन एक खास बात है। उन्होंने कहा, हाल ही में हमारे यहाँ इलेक्शन हुए, आप जानते हैं, आपको ये जानना होगा कि पार्टिसिपेशन का लेवल क्या था। 90% से ज़्यादा वोटर्स ने वोट दिया। यही भारत की खूबसूरती है। भारत ने नीदरलैंड को जवाब देते हुए कहा कि जब हम आज़ाद हुए तो भारत में माइनॉरिटी आबादी यानी अल्पसंख्यक आबादी 11% थी, अब ये 20% से ज़्यादा है। ऐसा कोई देश बताइए जहां माइनॉरिटी की आबादी बढ़ी हो। आपको ये भारत के अलावा कहीं और नहीं मिलेगा।